भारत और रूस के बीच क्रूड ऑयल डील पर अमेरिका नाराज। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दी हिदायत, कहा रूस के साथ डील से दोनों देशों के रिश्तों पर पड़ेगा असर। उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी के सिर सजेगा सीएम का ताज। 23 मार्च को लेंगे शपथ। ताजपोशी समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। किसानों के खातों में नहीं पहुंच रही बीमा राशि। बैठक में बिफरे मंत्री इंदर सिंह परमार। बीमा कंपनी पर एफआईआर करने के दिए निर्देश। दमोह में 5,000 रुपए की रिश्वत लेते आरआई गिरफ्तार। सागर लोकायुक्त पुलिस ने की कार्रवाई। सीमांकन के नाम पर की थी 11,000 रुपए की डिमांड। और कोयला खदान में भू विस्थापितों से कोयला चोरों ने की मारपीट। वीडियो वायरल होने के बाद भी पीड़ित पक्ष को नहीं मिला न्याय। पुलिस की कार्रवाई पर उठे सवाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत पर अपनी नाराजगी जताई है। बाइडेन ने कहा कि भारत हमारा प्रमुख सहयोगी है, लेकिन यूक्रेन पर रूस के हमले पर उसका रुख कुछ हद तक अस्थिर रहा है। बाइडेन ने कहा कि इस सौदे से भारत अमेरिका के संबंधों में भरोसा घटेगा। बाइडेन ने यह भी कहा कि भारत स्क्वाड का हिस्सा है। बता दें, भारत और रूस के बीच क्रूड ऑयल डील को लेकर अमेरिका की घबराहट पहली बार सामने आई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री एक बार फिर पुष्कर सिंह धामी होंगे। भाजपा विधायकों की बैठक में उन्हें सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी भी मौजूद रही। वे 23 मार्च को राज्य के सीएम पद की दूसरी बार शपथ लेंगे। तो वहीं शपथ समारोह में पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। चुनाव प्रचार के दौरान राजनाथ सिंह ने कहा था कि धामी फ्लावर भी हैं और फायर भी। उत्तराखंड में चुनाव हारने के बाद भी किसी व्यक्ति को पहली बार सीएम बनाया गया। धामी दूसरे कार्यकाल में सीएम बनने वाले पहले व्यक्ति हैं। मध्य प्रदेश में किसानों के खाते में राशि न पहुंचने से बवाल हो रहा है। शिवराज सरकार के मंत्री और अधिकारी किसानों को जवाब नहीं दे पा रहे। इसी के चलते स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने सुजालपुर के कृषि विभाग, बीमा कंपनी और बैंक अधिकारियों के साथ बीमा राशि आवंटन को लेकर एक समीक्षा बैठक की। इस दौरान शिकायतें मिलने पर मंत्री ने नाराजगी जाहिर की। मंत्री ने कहा कि बीमा कंपनी किसानों के साथ फर्जीवाड़ा कर रही है। उन्होंने शाहजहांपुर कलेक्टर दिनेश जैन को जांच के निर्देश देते हुए कहा कि 3 दिनों में बीमा कंपनी सही जानकारी नहीं देती है तो उन पर एफआईआर की जाएगी। सुजालपुर की खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां किसानों के खातों में बीमा राशि नहीं पहुंची। इसकी नाराजगी जताई है इंदर सिंह परमार ने। उन्होंने साफ कह दिया है कि अगर बीमा कंपनी सही जानकारी नहीं देगी 3 दिन के अंदर तो कार्रवाई की जाएगी, एफआईआर दर्ज की जा सकती है। बीमा कंपनी किसानों के साथ जो फर्जीवाड़ा कर रही है, अब उसको सबक सिखाने के मूड में मंत्री जी। लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस पर मंत्री इंदर सिंह परमार की नाराजगी स्पष्ट हुई और उन्होंने कहा कि 3 दिन के अंदर अगर स्पष्टीकरण नहीं देते हैं, सही जानकारी नहीं देती बीमा कंपनी, तो फिर एफआईआर की जाएगी। और हमारे साथ खबर भारत के संवाददाता शुजालपुर से पिंटू सोनी फोन लाइन पर। पिंटू, जिस तरह से इंदर सिंह परमार मंत्री जी ने कह दिया है कि अगर 3 दिन में जवाब नहीं मिलता है तो क्या है बीमा कंपनी का रिकॉर्ड? क्यों किसानों के साथ फर्जीवाड़ा लंबे समय से चला आ रहा है और वो अभी भी कोई ठोस कदम नहीं उठा पाई? जी पिंटू। जब किसानों के खाते में सिग्नल क्लिक के माध्यम से फसल बीमा राशि डालने की जो ऐलान शिवराज सरकार ने और मंत्रियों ने किया था, उसके बाद प्रदेश भर में किसानों के खातों में अपनी बीमा राशि पूरी नहीं आने के बाद ये हड़कंप बचा। कल इसी तारतम्य में फसल बीमा राशि की किसानों को कितनी मिली या कितनी नहीं मिली, इसके बीमा राशि के आवंटन के लिए स्थानीय रेस्ट हाउस में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार ने बैंक कर्मियों के साथ, बैंक के अधिकारियों के साथ और ऑफिसर क्लास लोगों के साथ बीमा राशि के अधिकारियों के साथ एक मीटिंग रखी थी और उन्होंने स्पष्ट रूप से उन अधिकारियों से पूछा कि अभी तक बहुत सारे किसानों का यह मानना है कि उनके खातों में बीमे की राशि गई नहीं है, तो उसका कारण क्या है। मतलब उन्होंने सीधे तौर पर अधिकारियों से आवंटित की गई बीमा राशि की लिस्ट मांगी थी, उसको देने में अधिकारियों की आनाकानी सामने आई।
जब मंत्री इंदर सिंह परमार ने सख्ती से उन लोगों से पूछा कि अभी तक आप क्यों जवाब नहीं दे पा रहे, किसी बात का आनाकानी क्यों कर रहे हो, तब कहीं ना कहीं यह शंकास्पद स्थिति पैदा हुई मंत्री जी के दिमाग में कि वास्तविक में कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। इसके बाद उन्होंने तत्काल जो इस कृषि मंत्री है कमल पटेल, उनको फोन पर बात करते हुए उनसे इस जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है कि किसानों के खाते में अभी तक राशि आवंटित क्यों नहीं की गई है, उसके बारे में मतलब अपनी नाराजगी जताते हुए, और जो जिला कलेक्टर है शाजापुर के जिला कलेक्टर हैं, उनको फोन पर 3 दिन का समय देते हुए अधिकारियों को अगर 3 दिन के बाद पूरी जांच रिपोर्ट नहीं देने पर FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू। हमसे किसानों को पैसा मिला है हम तय नहीं कर सकते, और जो इन्होंने कैलकुलेशन किया है उस कैलकुलेशन में विशुद्ध रूप से फर्जीवाड़ा दिख रहा है। अनेक प्रकार से किसानों के साथ चीटिंग करने के प्रयास किया जा रहा है। पैसा का भी हमने बैंकों में डाल दिया खातों में किसानों के, वो सूची भी ये देने में असमर्थ है। राजगढ़ में रंगपंचमी का उत्साह देखने को मिला। बता दें कि हिंदू उत्सव समिति के तत्वाधान में गेर महोत्सव मनाया जा रहा है। वहीं गेर के संयोजक जुगल किशोर अग्रवाल ने बताया कि परंपरा के अनुसार विशाल गेर निकाली जा रही है, जिसकी शुरुआत महाआरती से की गई। अनूपपुर में जल संसाधन विभाग ने करोड़ों रुपए की लागत से नहर बनाने का काम ठेकेदार को दिया। बता दें कि पुलिया का निर्माण JCB मशीन लगाकर किया जा रहा है, जो पूरी तरह गुणवत्ता विहीन है। यहां जल संसाधन विभाग का कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति मौजूद नहीं रहता। कोरबा जिले के पाली अंतर्गत ग्राम बुड़बुड़ में अधिकारियों की सांठगांठ से भारी पैमाने पर कोयला चोरी का खेल चल रहा है। मामला संचालित SECL की सराय पाली परियोजना खदान का है, जहां कोयला चोर गिरोह ने खदान में काम कर रहे भू विस्थापितों से मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पाली पुलिस के मुताबिक मामले में शिकायत दर्ज कराई गई। हालांकि पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। दरअसल मारपीट की घटना 23 फरवरी की है, जबकि पुलिस 11 मार्च का काउंटर केस बना रही है। फिलहाल पीड़ित पक्ष न्याय की आस में है। दोनों भूमियों में मेरा मैडम के द्वारा, तहसीलदार मैडम के द्वारा खसरा, नक्शा, बटांकन, सीमांकन सारे दस्तावेज मेरे पक्के हैं, नक्शे लाल हैं। अभी यहाँ क्या खेल चल रहा है, लाल नक्शे सुधारे जा रहे हैं। हमसे RI साहब का ये कहना था कि मैं प्रतिवेदन बना के ऐसा दूंगा कि कलेक्टर महोदय को नक्शा सुधारना ही पड़ेगा, और उसके लिए सामने वाली पार्टी से लाखों रुपए लेते हैं। हमसे पहले 5,000 रुपये लिए, फिर 1,000 रुपये लिए, फिर आज 5,000 रुपये। तो कैसे लगे हाथों पकड़ा गया? ये सब ट्रैप कैसे हो गया है? अभी जैसे हाथ धुलवाए गए हैं, तो हाथों में कैसा दिमाग खाना हमने लगा है, तो बात ही नहीं। आवेदक पंकज कुमार जैन, इनके द्वारा दिनांक 15 मार्च को हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के समक्ष एक लिखित शिकायत पत्र दिया गया था। सागर लोकायुक्त की टीम ने दमोह में एक RI को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया, जिसके वीडियोस हम दिखा रहे हैं आपको। लोकायुक्त ने ये कार्रवाई प्रोफेसर कॉलोनी में RI के निवास पर ही की थी। शिकायतकर्ता पंकज कुमार जैन ने बताया, आपने सुना कि किस तरह से जमीन का सीमांकन कराए जाने के एवज में RI मणिराम गौड़ ने 11,000 रुपए की डिमांड की थी, जबकि RI गौड़ ने रिश्वत लेने से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल मामले में लोकायुक्त पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है।
गौरेला में मरवाही वन मंडल में मनरेगा के तहत भ्रष्टाचार मामले में बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई के तहत पंचायत सीईओ समेत 15 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। इन सभी पर पुल और पुलिया स्टॉप डैम निर्माण में घोटाले का आरोप है। बताया जा रहा है वन मंडल के गौरेला रेंज में करीब 7 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है। बता दें कि विधानसभा में इसका मुद्दा उठने के बाद एसडीओ केपी डिंडोरे और रेंज ऑफिसर गोपाल जांगड़े समेत 12 गांव के परिक्षेत्र सहायक को निलंबित किया गया। इसमें वर्तमान और पूर्व के वन कर्मचारी संघ के जिला अध्यक्ष भी शामिल हैं। वहीं पूर्व डीएफओ राकेश मिश्रा के खिलाफ भी कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। पानी नहीं है, ज्यादा तेज नहीं तो आप लोग की गाड़ी नहीं जा पाएगी। पानी नहीं है, ज्यादा तेज नहीं तो कोरिया जिले के केल्हारी थाना प्रभारी जवाहरलाल गायकवाड़ ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को 2 अलग अलग मामलों में न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पहला आरोपी रोकड़ा गांव का है, जिस पर होली के दौरान नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप है। पुलिस ने मेडिकल जांच के बाद आरोपी के खिलाफ धारा 354, 324 और पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की। जबकि दूसरा आरोपी ग्राम शिवगढ़ का है, जिस पर पुलिस ने मारपीट का मामला दर्ज किया है। छत्तीसगढ़ में कोरबा पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने जिले में अवैध कारोबार पर नियंत्रण के लिए सभी थाना और चौकी प्रभारियों को निर्देशित किया है, जिसके चलते कोरबा जिले में लगातार अवैध गतिविधियों पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में मानिकपुर पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी हुआ तांबा तार भी जब्त किया गया, जिसकी कीमत करीब 30,000 रुपए आंकी जा रही है। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है, जिसका शंखनाद कलेक्ट्रेट भवन परिसर में किया गया। यहां आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष प्रिया द्विवेदी के नेतृत्व में हड़ताल शुरू की। प्रिया द्विवेदी का कहना है कि हमारी प्रमुख मांगों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मिनी आंगनबाड़ी को 24,000 मानदेय करना और सहायिकाओं को प्रति माह 18,000 मानदेय किए जाने को शामिल किया गया है। हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक हड़ताल जारी रहेगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भी नियमित कर्मचारी का दर्जा मिले। हमारी कुछ बहनें हैं जो मिनी कार्यकर्ताएं हैं, वो सहायिका का भी काम करती हैं और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का भी काम करती हैं और उनको सहायिकाओं को वेतन उनको सिर्फ मात्र 5,750 रुपये मिलती है। तो हम चाहते हैं उनको भी पूरी वेतन मिली जाए। कार्यकर्ताओं के साथ बहुत जो अन्याय हो रहा है, आज उसके लिए यहाँ पर अनिश्चितकालीन हड़ताल हमारी सारी जिले भर की बहनें इकट्ठे होकर यहाँ कर रही हैं। अलीराजपुर में हिंदू समाज की फाग उत्सव यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें हिंदू समाज के बच्चे, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सभी शामिल हुए। बता दें कि यात्रा का हर जगह स्वागत किया गया, साथ ही केसरिया गुलाल की फायर मशीन के माध्यम से वर्षा भी की गई। अलीराजपुर हिंदू समाज द्वारा आयोजित ये फाग यात्रा, इसका उद्देश्य कि हिंदू समाज में समरसता के भाव से सामूहिक रूप से रंगपंचमी उत्सव का आनंद उल्लास के साथ, मातृ शक्ति के साथ इस पर्व को धूमधाम से मनाया जाए। अलीराजपुर का हिंदू समाज ने पूर्ण रूप से शामिल होकर इस फाग यात्रा को सफल बनाया। मैं पूरे हिंदू समाज को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार और बधाई देता हूँ।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हिंदू उत्सव समिति ने रंगपंचमी पर जुलूस निकाला। जुलूस में बड़ी संख्या में बच्चे, युवा, वृद्धजन सभी शामिल हुए। जुलूस में डीजे और रंग गुलाल के साथ सभी थिरकते नजर आए। पिछले 2 सालों से कोरोना के चलते रंगपंचमी के जुलूस नहीं निकाले जा रहे थे। वहीं नगर निगम ने नगर के सभी चौराहों पर टैंकर लगाए रखे हैं। कांकेर में जवान संजय कुंजाम की बेरहमी से गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है जवान सिविल ड्रेस में आमाबेड़ा के गुमझिर का मुर्गा बाजार देखने गया था। हालांकि हत्या की पुष्टि नहीं हो पाई है। कयास ये लगाया जा रहा है कि नक्सलियों ने जवान को गोली मारी है। दरअसल एक दिन पहले ही नक्सलियों ने कोयली बेड़ा में एक युवक की हत्या की थी, जिसकी अब तक शिनाख्त नहीं हो पाई। वहीं आमाबेड़ा थाना प्रभारी BR धुट ने बताया कि मृतक जवान कांकेर में नगर सैनिक के पद पर पदस्थ था। टीकमगढ़ जिले के जतारा जनपद पंचायत अंतर्गत किटाखेरा में आदिवासी के मकान में अज्ञात कारणों के चलते अचानक आग लग गई, जिससे घर का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने से अफरा तफरी मच गई। यहां ग्रामीणों की सहायता से आग पर काबू पाया गया। वहीं घटना की सूचना प्रशासन को दी गई, लेकिन प्रशासन जायजा लेने तक नहीं पहुंचा। इस घटना में आदिवासी पीड़ित परिवार को काफी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर विधायक हरिशंकर खटीक ने तहसीलदार दिव्या जैन को मौके पर पहुंचकर जांच के निर्देश दे दिए हैं। इसके बाद दिव्या ने 10 किलो गेहूं दिलाने और अन्य सहायता का आश्वासन दिया। कागज वागज आधार कार्ड वगैरह कौन दे दो यार? 2 लाख का 5-5 हजार रुपये घायजा लगाओ। अच्छा काका चलो नाज बनेगा और न लगता वो पैसा 10,000 रुपये जब आएगा। और जी बहू की जी शादी की क्या बने जाना? एक बार अच्छा पा कर नहीं दो। अब जो कर रहे कि जो मदद दुआ दो तो यही फायदा है। अब कुकवा दो तुम आए थे तहसीलदार पटवाई का गई तहसीलदार ने अब जाके ले गई। अब जाके गई कि हम जितो दुआ पे मदद सुख करें और जी सोसाइटी को ना गल्ला नहीं है सो गल्ला दुआ रहे क्या गई है। हाँ। रतलाम जिले के नामली नगर परिषद के गांव से मलिया में 3 मकान जलकर खाक होने की खबर आई। हादसे की वजह एक मकान में गैस सिलेंडर का लीकेज होना बताया जा रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक एक मकान में इस आग ने विकराल रूप ले लिया। देखते ही देखते कुछ ही देर में 2 और मकानों को उसने अपनी चपेट में ले लिया। बताया ये भी जा रहा है कि रतलाम इफ्फा फैक्ट्री, जावरा सैलाना, धामनोद की तकरीबन 10 दमकल समेत 20 से ज्यादा फायर कर्मियों ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। पन्ना के अन्नू और ममता नागालैंड के कोहिमा में आयोजित होने वाली नेशनल चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए रवाना हुई हैं। दोनों बहनें कोहिमा में आयोजित 10 किलोमीटर दौड़ यानी नेशनल क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स में भाग लेंगी। अन्नू और ममता की सफलता पर सभी नगरवासियों ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए गाजे बाजे के साथ रवाना किया। इस दौरान नेहरू युवा केंद्र के अधिकारी और पुलिस अधीक्षक धर्मराज मीणा भी उन्हें शुभकामनाएं देने पहुंचे। उन्होंने दोनों बहनों को आशीर्वाद दिया, साथ ही प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करने के टिप्स भी दिए। सर ये प्रेरणा मेरे को अपने कोच मिस्टर अमृता से मिली और उन्होंने हमें खेल के बारे में बताया और हमने खेला सर और आज नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए हैं और
चौधरी और हम सर तो नागालैंड को में जा रहे हैं आज, और यहाँ से सब लोगों ने हम लोगों को सर स्वागत किया जाने। बहुत अच्छा लगा। तो हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह और भी आगे करते रहें, और हम एक दिन इंडिया का नाम रोशन करें। जिससे हमारे पन्ना जिले के साथ साथ हमारे कोच, हमारे माँ बाप, हमारे पन्ना जिले का नाम हो, और हम ऐसे ही लगातार करते रहेंगे। कोशिश करेंगे कि एक दिन हम इंडिया में इसी तरह इंडिया का नाम रोशन करें। अभी रिसेंटली ओलंपिक हुआ है, ओलंपिक में नीरज को देख के बहुत सारे लोग अपने आप को मोटिवेट किए हैं, और उसके साथ ही साथ बच्चों को प्रेरणा तभी दी जा सकती है जब हमारे पास अच्छा कोच उपलब्ध हो, और जो कि हमारे पन्ना जिले का सौभाग्य है कि हमारे बीच में बड़ा अच्छा कोच मौजूद है जो NIS किया हुआ, जो हर वक्त किसी ना किसी नए बच्चों को ट्रेनिंग दे के नए तकनीकों से, नए स्किल से नई प्रतिभा निखार रहा है अपने छोटे से जीवन। तो इनका जो प्रेरणा का स्रोत है, क्योंकि कोई भी प्रेरणा बिना कोच के, बिना गुरु के होती नहीं, तो सबसे बड़ा सहयोग इनके पीछे जो है वो गुरु का है इनके, और हमारा डिपार्टमेंट इनका हर तरीके से सहयोग कर रहा है। हमारे पन्ना जिले से दोनों बच्चियाँ नागालैंड के कोहिमा में क्रॉस कंट्री रेस में भाग लेने के लिए जा रही हैं, और उन्होंने हमारे जिले ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश का भी प्रतिनिधित्व किया है। और मध्य प्रदेश के खेल भावना से जुड़े हुए प्रत्येक व्यक्ति, पन्ना जिले के सभी नागरिकों की शुभकामनाएं इनके साथ में हैं। लगा दी है थाप हमने फागुन की ढोल पर, दोस्ती के गुलाल में रंगने का मौसम आ गया है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले खबर भारत टीम की तरफ से आप सभी को रंग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।